अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत मुद्दत बाद फिर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह आज से फिर आगाज़ कर रहे हैं हम। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि मैं रिवाइज़ करूँ क्लास को, इसलिए कि क्लासेस इम्पोर्टेंट भी है और मैंने जो पिछला लेक्चर अपना सुना है तो उसमें आवाज़ भी कुछ उस वीडियो की ठीक नहीं है। तो सिंपली एज ए ले मैन मैं आपको ये समझा देता हूँ कि पाइथन में क्लासेस का क्या काम है। तो पहले इसको समझना चाहिए कि क्लास क्या चीज़ है भाई। जैसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में, ये अपर क्लास के लोग हैं, ये लोअर क्लास के लोग हैं, ये मिडिल क्लास है। तो ये क्लास को डिफ़ाइन करता है कि ये लोग जो हैं, इसी तरह किसी भी लैंग्वेज में हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसे बार बार इस्तेमाल करें और उसी टाइप के मुख्तलिफ और ऑब्जेक्ट्स हों तो उनके लिए एक क्लास बना दी जाती है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। आप सिर्फ इसे सिंपल रखें अपने जहन में ये कि एक ही जैसे एट्रीब्यूट्स, खसूसियात रखने वाले और फंक्शन मेथड्स रखने वाले। जैसे हम व्हीकल ले लेते हैं, व्हीकल में बसेस, ट्रक्स, कार्स, तो इन सारी चीज़ों में टायर्स भी होते हैं, दरवाजे भी होते हैं, सीट्स भी होती हैं, इंजन भी होता है। तो ये एक किस्म की क्लास है। इसी तरह फिर अगर एनिमल्स में ले लें तो एनिमल्स जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, या और किस्म के एनिमल्स हो गए इसी तरह। तो ये एक किस्म की क्लास है। पाइथन की लैंग्वेज में जो क्लास हम इस्तेमाल करते हैं वो भी अपने प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और उनके मेथड्स को डिफ़ाइन करके क्लास के ज़रिए उसको इस्तेमाल कर सकें, प्रोग्राम को, अपनी प्रोग्रामिंग को आसान कर सकें। क्लास के लिए जो हम पहले क्लास को डिफ़ाइन करते हैं, लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे पाइथन में? देखें, सिंपल क्लास लिखी और यहाँ पे मैं कार की क्लास बनाता हूँ, कार, और ये नेम हो गया क्लास का। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन में ये जो पहला करेक्टर है इसको आपने कैपिटल रखना होगा क्लास के उसमें, ठीक है। चूँकि इसमें कुछ अभी ये क्लास खाली है तो इसे मैं पास कर देता हूँ। ये आपकी क्लास बन गई है। क्लास को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे कार लिख लें। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, क्लास के लिए हम इसे यहाँ पे क्लास के नेम को लिखेंगे और मैं यहाँ पे करता हूँ कार1। तो ये कार1 जो है ये इंस्टेंस है। अब ये कार1 इस क्लास को, इस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल कर सकती है। इसमें जितने एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, कार1 के इंस्टेंस के ज़रिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे हम दे देते हैं कार2। देखें, क्लास का नाम उसने यही वाला इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तब्दील हो गया है। इन दोनों की लोकेशन, मेमोरी लोकेशन अलग-अलग होगी। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसे प्रिंट करना पड़ेगा कार2। तो देखें, इसकी मेमोरी लोकेशन जो है, ये पहले वाले की कार1 की, ये B50 पे है, और ये दूसरे की लोकेशन इस वाले की कार2 की, देखें यहाँ पे इसकी लोकेशन C0 आखिर में आता है। इसमें इसके एट्रीब्यूट्स को हम कॉल कैसे करेंगे और उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो आसान है। देखें, यहाँ पे एक फंक्शन होता है क्लास में, डिफाइन अंडरस्कोर इनिट फंक्शन जो है ये हर क्लास में होता है, और इस फंक्शन का काम ये है कि ये ख़ुद ही कॉल होता है। हर फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं उसका नाम लिखकर, लेकिन ये फंक्शन जो क्लास का बिल्ट इन फंक्शन है, और लैंग्वेजेस में इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो इसमें किसी भी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इस कार1 का कोई नाम होगा, तो फ़र्ज़ करें इसका नाम है टोयोटा गाड़ी है, ठीक है। इसका कोई कलर भी होगा, ठीक है।
इस गाड़ी का, तो इसका कलर है ब्लैक और इसका कोई मॉडल भी होगा इस गाड़ी का, तो मॉडल इसका है 2020 ये मॉडल है। अब यहाँ पे देखें इस उसमें इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल्फ का आर्गूमेंट है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है, ये इस इंस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जो सा इंस्टेंस भी होगा जब वो इस क्लास में इस फंक्शन को इस्तेमाल करेगा तो ये सेल्फ कीवर्ड उसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आर्गूमेंट यहाँ पे नेम दे देता हूँ, ब्लैक जो है इसके लिए मैं कलर दे देता हूँ और एयर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, मॉडल दे देता हूँ। अब इनको इनिशियलाइज भी करनी होगी। ये वैल्यूज़ जो हैं ये आर्गूमेंट्स में हैं जो पैरामीट्रिक के थ्रू यहाँ से जा रहे हैं। इन आर्गूमेंट्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा। कैसे करेंगे? सेल्फ आगे लगाना पड़ेगा, फिर डॉट लगाएंगे, फिर नेम और नेम। ठीक है, देखिए ये वाला नेम इसका कलर बदल गया। अब यहाँ से ये वैल्यू पास हो रही है और यहाँ पे जा रही है। ठीक है, और यहाँ से होते हुए इस सेल्फ डॉट नेम को असाइन हो रही है। यहाँ पे आप सेल्फ डॉट एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये प्रोग्रामिंग में अपनी आसानी के लिए जो यहाँ पे जो सा वेरिएबल होता है उसी को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, इसी तरह सेल्फ डॉट कलर, इसको भी हम वो कर देते हैं, असाइन कर देते हैं वैल्यू, और सेल्फ डॉट मॉडल, इसको भी हम ये वैल्यू असाइन कर देते हैं। और इसी तरह इस दूसरे उसमें भी हम पैरामीटर दे देते हैं। यहाँ पे ये वाली गाड़ी जो है होंडा है और इसका कलर है रेड और इसका मॉडल है 2021। देखें ये अब एक ऑब्जेक्ट है कार1 और ये दूसरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई, एट्रीब्यूट्स आ गए, और यहाँ पे हम मेथड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे? कार1 डॉट नेम, कार1 डॉट कलर और कार1 डॉट मॉडल। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। सिर्फ इस कार1 को हम कार2 कर देते हैं। और मैं इसको प्रिंट दे देता हूँ। तो देखें यहाँ पे आ रहा है टोयोटा ब्लैक 2020 और होंडा रेड और 2021। तो अब ये देखें यहाँ पे तो क्लास एक ही है, ये क्लास जो है ब्लूप्रिंट है, एक उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट है कि ये इंस्टेंस जो ऑब्जेक्ट 1 है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह आप इस क्लास में और फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट करें लिखता हूँ डेफ स्टार्ट का लिखता हूँ, द कार इज स्टार्टेड, और एक फंक्शन मैं और बना देता हूँ यहाँ पर डेफ स्टॉप। ये एक और फंक्शन है स्टॉप का, प्रिंट द कार इज स्टॉप्ड। तो ये दो फंक्शन है। ठीक है, अब इन फंक्शन को भी मैं कॉल कर सकता हूँ। देखें इस तरह प्रिंट, अब यहाँ पे प्रिंट है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार1
डॉट स्टार्ट, ठीक है, और प्रिंट car1 डॉट स्टॉप। अब ये देखना, ये एरर इसलिए आया है कि देखें जो भी फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे इसमें सेल्फ लगाना ज़रूरी है, इसलिए कि ये इंस्टेंस इस सेल्फ को ही कॉल करता है, ठीक है, तो इसी को इस्तेमाल करता है ये इंस्टेंस। ये जो है ये ऑब्जेक्ट, ये जब भी किसी उस फंक्शन को इस्तेमाल करता है तो इस सेल्फ के थ्रू ही करता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे car1 स्टार्ट और car1 स्टॉप लिखा है, तो मैं जब इसे रन करूँगा तो देखें यहाँ पे लिखा है टोयोटा ब्लैक 2000, इनको मैं प्रिंट को करना था, ठीक है। तो अब देखें द कार इज स्टार्टेड, ठीक है, और car1 द कार इज स्टॉप्ड। अब एक और ये भी हो सकता है, इस कार को हम अगर यहाँ पे F को दे दें, ये भी प्रिंट का एक तरीका है, ठीक है। F हम अगर दे दें तो फिर यहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्रैकेट्स में लिख दूँ सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूँ सेल्फ डॉट नेम। तो अब देखें, अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा द टोयोटा इज स्टार्टेड एंड द टोयोटा इज स्टॉप्ड। और इसका कमाल ये है, अगर यहाँ पे मैं car2 दे दूँ, car2, ठीक है, अब ये car2 जब मैं दूंगा ना, देखें द होंडा इज स्टार्टेड एंड द होंडा इज स्टॉप, तो इसने ये वाला नेम उठाया और पहले उसमें इसने ये नाम। आप ये सोच रहे होंगे कि ये नन क्यों आ रहा है, असल में नन इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ प्रिंट है, और जब प्रिंट है तो यहाँ पे मैं फिर प्रिंट कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना हमने, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने इसे कॉल करना है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, डबल प्रिंट हो रहे थे, ठीक है, तो उससे दूसरी वैल्यू वन आ रही थी। अरे द होंडा इज स्टार्टेड एंड द होंडा इज स्टॉप्ड। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर कार वाला जो है और क्लास के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह क्लासेस के बारे में ही होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनको सीखना, इन पर बार बार प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रिया।